दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को एक बार ऐसा मौका जरूर मिलता है जब वो सच में आगे बढ़ सकता है, जब वो अपनी जिंदगी में वही सब पा सकता है जिसके बारे में उसने कभी सिर्फ सपनों में सोचा था। फर्क बस इतना है कि कोई इस मौके को किसी के पीछे भागते भागते खो देता है और कोई अपने जज्बात और भावनाओं को संभाल कर इस मौके का सही इस्तेमाल करता है। जो इंसान खुद को काबू में रखना सीख लेता है वही आगे जाकर वो सब हासिल करता है जिसकी उसने कल्पना की थी। ऐसे लोगों को छोड़कर जाना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी कीमत वक्त खुद बताता है। कभी कभी किसी इंसान को पाने की चाह में हम खुद को भूल जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता था, बातों में मिठास, चेहरे पर मुस्कान और दिल में ये यकीन कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे वो यकीन डर में बदलने लगता है। डर इस बात का कि कहीं वो इंसान दूर न चला जाए, कहीं उसकी नजरें किसी और की तरफ न मुड़ जाए, कहीं वो दिन ना आ जाए जब वो आपको देखना छोड़ दे। आपके अंदर उस वक्त एक अजीब बेचैनी बस जाती है। वो हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ती है। आप कोशिश करते हैं सब सही रखने की, हर गलती अपनी मान लेते हैं, बस ये सोचकर कि अगर मैंने झुककर मना लिया तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन यही वो जगह है जहां कहानी कमजोर होने लगती है। आप सोचते हैं अगर मैं गुस्सा करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने कुछ कहा तो शायद वो चला जाएगा, अगर मैं अपनी बात रखूंगा तो शायद उसे लगेगा कि मैं बदल गया हूं। और बस यहीं से आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। वो इंसान आपकी इस कमजोरी को महसूस करने लगता है। वो अब आपको हल्का समझने लगता है। वो जानता है कि चाहे कुछ भी हो आप वापस आएंगे, चाहे वो आपको कितना भी नजरअंदाज करे, आप फिर भी वहीं रहेंगे, उसी जगह, उसी मोहब्बत में अटके हुए। आप दिन रात ये सोचते रहते हैं कि क्या उसने किसी और को पसंद कर लिया, क्या अब मैं उसे उबाऊ लगने लगा हूं, क्या मेरी कीमत खत्म हो गई है। हर सवाल आपके सीने पर बोझ बनकर बैठ जाता है। आप उसकी हर पोस्ट, हर कहानी, हर शब्द में अपने लिए इशारा ढूंढते हैं। क्या वो मेरे लिए था, क्या वो किसी और को दिखाने के लिए डाला। और इस सवाल जवाब में आप अपने अंदर की शांति को खो देते हैं। धीरे धीरे आप एक ऐसे दौर में पहुंच जाते हैं जहां आपका मूड, आपकी नींद सब उसकी हरकतों पर निर्भर होने लगती है। वो जवाब करे तो दिन अच्छा लगता है, ना करे तो सब बेकार लगता है। वो एक हाय बोले तो दिल खुश हो जाता है, और अगर कुछ घंटे चुप रहे तो बेचैनी शुरू हो जाती है। ये डर अब आपकी आदत बन चुका है। आप हर रात सोचते हैं कि काश वो इंसान फिर से पहले जैसा हो जाए। आप खुद को समझाते हैं कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं आपको पता होता है कि अब चीजें बदल गई हैं। बस फर्क यह है कि आप अब भी वहीं अटके हैं जबकि वो आगे बढ़ चुका है। आपने कई बार सोचा होगा कि अब छोड़ दूं, अब खुद को बचा लूं, लेकिन अगले ही पल दिल कहता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो वो किसी और को पालेगा, और यही सोच आपको कैद कर देती है। आपने खुद को किसी और के रिएक्शन से जोड़ लिया है। आपने अपनी कीमत किसी और के मूड पर टिका दी है, और जब ऐसा होता है तो डर अपने आप जन्म लेता है। आपको डर लगने लगता है कि कहीं वो आपकी जरूरत महसूस करना बंद ना कर दे। आपको डर लगता है कि कहीं आपकी जगह कोई और न ले ले। आपको डर लगता है कि कहीं आपकी अहमियत अब सिर्फ यादों में ना रह जाए। पर असली सच ये है कि जिस दिन आप किसी को खोने से ज्यादा खुद को खोने लगते हैं, उसी दिन से रिश्ता असंतुलित हो जाता है। शायद वो इंसान आपकी लाइफ में एक खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन अब वो हिस्सा आपकी कमजोरी बन चुका है, और आप उस कमजोरी को प्यार का नाम दे चुके हैं। निर्भरता हमेशा आपको कमजोर करती है। वो आपको छोटा महसूस कराती है, आपको झुकाती है और धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो इंसान जो डर में जीता है एक दिन थक जाता है, और जब वो थक जाता है तब उसके अंदर एक चुप्पी जन्म लेती है। वो चुप्पी शुरुआत होती है एक नए दौर की, जहां अब डर नहीं रहेगा, सिर्फ सच्चाई रहेगी, और वही सच्चाई आगे जाकर कहानी में चमक लाने वाली है। किसी को खोने का डर बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर पनपता है, बहुत धीरे धीरे। शुरुआत में हमें लगता है ये प्यार है, पर असल में ये अटैचमेंट होती है।
और यही अटैचमेंट धीरे धीरे हमें उस इंसान से बांध देती है जिसे हम प्यार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब हमारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। सुबह उसकी बातों से शुरू होती है, रात उसके ख्यालों पर खत्म होती है, और जब वो थोड़ी देर बात ना करे तो दिल घबरा जाता है। आप सोचते हैं कि ये सच्चा प्यार है, लेकिन सच्चा प्यार कभी डर पैदा नहीं करता। वो अटैचमेंट जो आपको चैन नहीं लेने देती, वो किसी और की स्वीकृति यानी वैलिडेशन पर टिकी होती है। यानी आपकी कीमत अब आपकी नज़रों में नहीं बल्कि उसकी नज़रों में बसती है। वो मुस्कुराए तो आप खुश, वो दूर हो जाए तो आप टूट गए। यहीं से डर की जड़ मजबूत होने लगती है। हम सब के अंदर एक अदृश्य सी चाह होती है कि कोई हमें पूरी तरह स्वीकार करे, हमें चाहे, हमें ज़रूरी समझे। और जब कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है जो हमें वो भावना देता है, तो हम उसे अपनी शांति का स्रोत मान लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि जिस दिन आपकी शांति किसी और के रिएक्शन पर निर्भर हो जाती है, उस दिन से आपने अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। आपने देखा होगा कि जब वो इंसान खुश होता है तो आप भी रोशनी में नहाए हुए लगते हैं, लेकिन जब वो ठंडा या दूर हो जाता है तो पूरा माहौल अंधेरा लगता है। इसका मतलब साफ है कि आपकी भावनात्मक शक्ति अब आपके पास नहीं रही। आप अब उसके मूड के हिसाब से नियंत्रित हो रहे हैं। यही वो पल है जहां प्यार एक आदत में बदल जाता है और आदत एक कमजोरी में। आपको अब उसकी मौजूदगी से नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति से डर लगने लगता है। आप सोचते हैं कि अगर वो इंसान चला गया तो मैं रहूंगा कैसे, अगर वो किसी और के साथ है तो अब मैं किसके साथ रहूंगा। ये सवाल डर नहीं, असुरक्षा से जन्मे होते हैं। जब कोई हमें पसंद करता है, हमें नोटिस करता है, तो हमें लगता है कि हमारी कीमत बढ़ गई। लेकिन जब वही इंसान हमें अनदेखा करता है तो हम खुद को घटिया समझने लगते हैं। असल में हमने अपनी कीमत उसके रिएक्शन से जोड़ दी होती है, और जो अपनी कीमत किसी और के हाथ में रखता है वो हर वक्त डर में जीता है। जब आप किसी के लिए खुद को भूल जाते हैं, वहीं से वो आपको हल्का समझने लगता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, जिसे पाने में मेहनत नहीं लगती उसकी कीमत भी कम लगती है। और आपने सब कुछ इतनी आसानी से दे दिया कि अब आपके होने की अहमियत घटने लगी। अब आप उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध हो गए, और इंसान हमेशा उसी चीज़ को हल्का समझता है जो हर वक्त उसके पास मौजूद रहती है। अब समझिए कि डर कैसे काम करता है। पहले वो आपको बेचैन करता है, फिर आप उसे शांत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आप ज़्यादा बात करते हैं, बार बार संदेश करते हैं, खुद को समझौते में झोंक देते हैं, और हर बार जब आप ऐसा करते हैं वो डर और गहराई में जम जाता है। आपको लगता है कि आप प्यार निभा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने डर को खिला रहे हैं। प्यार तब खूबसूरत लगता है जब दो लोग एक दूसरे की जिंदगी में प्लस जोड़ते हैं, ना कि एक दूसरे के बिना माइनस बन जाए। लेकिन जब हमारी पहचान, हमारी खुशी और हमारी शांति किसी और पर टिकी होती है तो हम खुद को खो देते हैं, और फिर वही खोया हुआ हिस्सा हमें डराता है। सच्चा सुकून तब आता है जब आप किसी से प्यार तो करते हैं, लेकिन अपनी कीमत उसकी मौजूदगी से नहीं जोड़ते। आप उसे चाहें लेकिन खुद को भूल कर नहीं। आप उसके साथ रहें लेकिन अपने भीतर की आवाज दबा कर नहीं। क्योंकि जिस दिन आप खुद की कीमत अपनी नजरों में तय कर लेते हैं, उस दिन कोई आपको हल्का नहीं समझ सकता। फिर चाहे वो इंसान आपके पास रहे या दूर चला जाए, आपका सुकून अब किसी और के पास नहीं, सिर्फ आपके भीतर रहेगा। और जब ऐसा होता है तब डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको किसी को खोने का डर नहीं, खुद को फिर से पाने की उम्मीद होती है। हर कहानी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है समझाने से, रोने से, उम्मीद रखने से, और फिर वो बिल्कुल चुप हो जाता है। वो चुप्पी हार की नहीं होती, वो चुप्पी समझ की होती है। वो पल होता है जब दिल कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। आप भी एक दिन उसी मोड़ पर पहुंचे थे जहां अब बात उसे वापस लाने की नहीं थी, बल्कि खुद को वापस पाने की थी। आपने महसूस किया कि जिस इंसान के लिए आप टूट रहे थे वो अब आपकी तकलीफ का भी एहसास नहीं कर रहा। वो मुस्कुरा रहा था और आप हर रात खुद से लड़ रहे थे। तब आपने तय किया कि अब ये खेल खत्म। अब आप किसी के मूड, किसी के जवाब या किसी के व्यवहार पर नहीं जिएंगे। आपने चुप्पी को चुना। पहले ये चुप्पी काटने लगी, डराने लगी। हर दिन अंदर से आवाज आती थी कि संदेश कर दो,
शायद अब वो बदल गया होगा। लेकिन फिर आप खुद से कहते थे कि नहीं, अब नहीं, इस बार मैं खुद के लिए खड़ा रहूंगा। और हर बार जब आपने अपने डर को दबाया, वो डर थोड़ा कमजोर हो गया। धीरे धीरे वो बेचैनी जो पहले आपको तोड़ती थी, अब आपकी ताकत बन गई। अब आप सुबह उसकी गुड मॉर्निंग का इंतजार नहीं करते थे, आप अपनी सुबह खुद बनाते थे। एक कॉफी, कुछ शांति और खुद से बातें। अब रातें कॉल ना आने की वजह से खराब नहीं होती थी। अब आप किताबों में, अपने सपनों में, अपने काम में खो जाते थे। लोगों को लगा आप बदल गए हैं, पर असल में आप वापस वैसे बन रहे थे जैसे आप हमेशा थे, एक शांत, सच्चा और मजबूत इंसान। आपको एहसास हुआ कि जो सुकून आप किसी और से ढूंढ रहे थे, वो हमेशा आपके अंदर था, बस आपने उसे किसी और के हाथों में दे दिया था। अब जब आपने वो सुकून वापस लिया, तो आपके अंदर एक नई चमक आने लगी। वो सोचता था कि आप फिर से आओगे, लेकिन इस बार आप नहीं आए। वो आपके शांत रहने को नजरअंदाज समझा, लेकिन ये शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब आप समझ चुके थे कि बदला लेने से नहीं, खुद को बेहतर बनाने से कहानी पलटती है। आपने अपने ध्यान को उससे हटाकर अपने ऊपर लगाया। जहां पहले आप उसके ऑनलाइन आने पर खुश होते थे, अब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने पर खुश होते थे। पहले आप सोचते थे कि वो मुझे देखकर क्या सोचेगा, अब आप सोचते थे कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई। आपका चेहरा पहले जैसा था, लेकिन आपकी नजरें बदल गई थी। अब उनमें इंतजार नहीं था, ठहराव था। अब आपकी मुस्कान किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को महसूस कराने के लिए थी। आपने हर चीज में खुद की एक झलक फिर से ढूंढ ली थी। वो इंसान जो कभी सोचता था कि उसके बिना आप अधूरे हैं, अब उसी को लगने लगा कि उसके बिना आप और निखर गए हैं। वो आपको कहानियों में देखता है, लेकिन जवाब नहीं करता, क्योंकि अब उसे डर है कि कहीं आप ये ना समझ लें कि वो अब भी चाहता है। लेकिन अंदर से वो जानता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपके शांत रहने में अब शांति है, आपकी दूरी में अब आत्मसम्मान है। यही वो मोड़ था जहां कहानी बदल गई। अब आपके कदमों की आवाज पीछे नहीं, आगे जा रही थी। आपने किसी को छोड़कर खुद को चुना था, और जब इंसान खुद को चुनता है तो ब्रह्मांड भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब आप सिर्फ जी नहीं रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे। हर सुबह अब किसी की याद से नहीं, खुद की मेहनत से जुड़ी थी। हर रात अब किसी की कमी से नहीं, खुद की शांति से भरी थी। रिश्तों में एक गहरा नियम होता है, जो आप महसूस करते हैं वो देर सवेर सामने वाला भी महसूस करता है। बस फर्क इतना होता है कि वक्त बदल जाता है और भूमिकाएं उलट जाती हैं। पहले आप डर में जी रहे थे, उसे खोने के, उसे ना नाराज करने के, उसे रोकने के। लेकिन अब जब आपने चुप रहना और दूर रहना सीख लिया, तो वही डर धीरे धीरे उसके अंदर पलने लगा। यही होता है आईना प्रभाव, मिरर इफेक्ट, जब आपकी खामोशी किसी की आत्मा में गूंजने लगती है। शुरुआत में उसे लगा कि आप भी बाकी लोगों की तरह जल्दी हार मान लेंगे। वो सोचता था कि आप फिर से बात करेंगे, आप फिर से मनाने आएंगे, या फिर वो पुराना आप लौट आएगा जो हर बार गलती खुद पर ले लेता था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, जब आपने सच में दूरी बना ली, तब उसके दिमाग ने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या वो अब मुझसे आगे बढ़ गया है? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? यहीं से मिरर इफेक्ट शुरू होता है। वो हर दिन वही बेचैनी महसूस करने लगता है जो कभी आपके अंदर थी। वो आपके ऑनलाइन आने का इंतजार करता है, आपकी प्रोफाइल देखता है, कभी आपके पुराने चैट स्क्रॉल करता है, लेकिन संदेश नहीं भेजता। वो सोचता है कि अगर मैंने पहले बात की तो शायद मैं कमजोर लगूंगा। अगर मैंने अपना सच उसके सामने खोल दिया तो शायद वो अब मुझे हल्का समझे। देखिए, वही इंसान जो कभी आपको हल्का समझता था, अब खुद उस हल्केपन के डर में जी रहा है। यही आईना प्रभाव का कमाल है। जो आपने महसूस किया, अब वही वो महसूस करने लगा है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी से भावनात्मक रूप से अलग होते हैं तो आपका ऊर्जा पैटर्न बदल जाता है। पहले आप पीछा कर रहे थे, अब आप केंद्रित हो चुके हैं।
पहले आपकी दुनिया उस पर घूमती थी, अब आप अपने सुकून के चारों तरफ घूमने लगे। और जब ऐसा होता है तो सामने वाला अवचेतन रूप से आपकी कमी महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसकी आदत टूट चुकी है। पहले उसे आपकी मौजूदगी पक्की लगती थी, अब आपकी अनुपस्थिति उसे चुभने लगी है। धीरे धीरे उसके अंदर वही सवाल जागने लगते हैं जो कभी आपके अंदर थे कि क्या वो इंसान अब मुझे मिस नहीं करता? क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं बात करूं या नहीं? क्या वो किसी और के साथ है? और इन सवालों के बीच वो वही बेचैनी महसूस करता है जो कभी आपकी रातों की नींद उड़ा देती थी। वो सोशल मीडिया पर आता है, आपकी कहानियां देखता है, कभी लाइक करता है, कभी बस चुपचाप देखता है। वो जानता है कि आप अब जानबूझकर शांत हैं, और यही शांति अब उसके अंदर हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि पहले वो आपके इशारे पर नाचता था, अब आप उसके इशारों से ऊपर उठ चुके हैं। और जब इंसान को एहसास होता है कि जिसे वो कभी हल्का समझता था, अब वही इंसान उसे नजरअंदाज कर रहा है, तो उसके अहंकार को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या मैं अब उसकी जिंदगी में मायने नहीं रखता? क्या वो अब मुझे वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था? किसी गाने में, किसी जगह में, किसी याद में आप हर जगह उसे नजर आने लगते हैं, लेकिन आपके पास पहुंचने का रास्ता अब उसकी पहुंच से बाहर होता है। यही वो पल है जब कहानी पलट जाती है। पहले आप डर में थे, अब वो डर में है। पहले आप जवाब ढूंढ रहे थे, अब वो ढूंढ रहा है। पहले आपकी नींद उड़ी थी, अब उसकी। और फर्क बस इतना है कि आपने अपने डर को पहचान लिया और खुद पर लौट आए, लेकिन वो अब भी उस डर को समझ नहीं पा रहा। आपने अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को उसकी जगह रख लिया, और इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे एहसास होता है कि उसने किसी की कीमत देर से समझी। अब वो वही लाइन दोहराता है जो कभी आपने खुद से कही थी कि काश वो मेरे पास लौट आता। वो चाहे दिखावे में ना कहे, पर अंदर से उसे पता है कि आपने जीत हासिल कर ली है। आपने किसी को हरा कर नहीं, खुद को संभाल कर जीता है। अब आप नहीं, वो डर में है कि कहीं आपने उसे पूरी तरह भुला ना दिया हो। और यही आईना प्रभाव की असली ताकत है। आपकी शांति अब उसका डर बन गई है, आपकी दूरी अब उसका सवाल बन गई है, आपकी आत्मसम्मान अब उसकी बेचैनी बन चुकी है। कभी जो आपकी आवाज उसकी आदत थी, अब वही आपकी खामोशी उसकी बेचैनी बन चुकी है। कभी जो आपको संदेश का इंतजार करवाता था, अब वही आपके शांत रहने में जवाब ढूंढता फिर रहा है। कभी आप उसकी जिंदगी में हमेशा मौजूद थे, अब आप उसकी यादों में रहने लगे हैं। और ये गायब होना, ये शांति, यही अब उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। वो जो सोचता था कि आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे, अब देख रहा है कि आप पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और खुश हैं। पहले आपकी आंखों में दर्द था, अब ठहराव है। पहले आप हर बात पर टूट जाते थे, अब मुस्कुराकर छोड़ देते हैं। वो अब समझ नहीं पा रहा कि जिस इंसान को उसने हल्का समझा था, वो अब इतना मजबूत कैसे हो गया। आपकी यही शांति अब उसकी बेचैनी का कारण बनती जा रही है, क्योंकि इंसान हमेशा शोर से नहीं, सुकून से डरता है। शोर में तो उसे लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन जब सब शांत हो जाए तो उसे एहसास होता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। वो अब आपकी पुरानी बातों को याद करता है, कैसे आप हर बात पर मनाने आते थे, कैसे आप छोटी छोटी बातों पर माफ कर देते थे, कैसे आप उसके मूड के हिसाब से खुद को बदल लेते थे। और अब जब ये सब बंद हो गया है तो वो सोच में पड़ गया है कि क्या अब वो मुझे उतना चाहता ही नहीं, या फिर किसी और ने उसकी जगह ले ली। वो सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरें देखता है, आपके चेहरे पर वो सुकून देखता है। अब आपकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं, एक गहराई है। अब आपकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं, एक संतुलन है। और यही चीज उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि उसे अब समझ आता है कि जिस शांति को वो नजरअंदाजी यानी इग्नोरेंस समझ रहा था, वो दरअसल आत्मसम्मान थी। आपकी चुप्पी अब उसके दिमाग में गूंज बन चुकी है। वो हर दिन खुद से लड़ता है। वो सोचता है कि क्या मुझे बात करनी चाहिए, अगर मैंने की तो वो क्या सोचेगा। वो खुद अपने अहंकार और अपराध बोध के बीच फंस जाता है। उसे लगता है कि अब अगर वो आगे बढ़ेगा तो आप शायद मुड़कर भी ना देखें। और सच तो यही है कि अब आप सच में मुड़कर नहीं देखते।
कभी वो आपके रिएक्शन से खेलता था, अब आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन से परेशान है। कभी वो आपको नजरअंदाज करता था, अब आपकी नजरअंदाजी उसे खा रही है। पहले आप उसके नियंत्रण में थे, लेकिन अब आप आजाद हैं। ये वही पल है जहां ताकत पलट जाती है। बिना बदला लिए, बिना कुछ कहे, आपने पूरी कहानी बदल दी। आपने उसे सबक नहीं सिखाया, बस खुद को संभाल लिया। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि इंसान को अपने किए का एहसास तब होता है जब वो वही चीज खुद के साथ होते देखता है। अब वो वही बेचैनी झेल रहा है जो कभी आपने झेली थी। अब वो हर रात सोचता है कि क्यों मैंने उसे हल्के में लिया, क्यों मैंने उस इंसान को खो दिया जो मुझे सच्चे दिल से चाहता था। अब आपकी शांति उसके लिए रहस्य बन चुकी है। वो समझ नहीं पा रहा कि आप सच में ठीक हैं या आप बस दिखा रहे हैं। वो बार बार आपके प्रोफाइल पर जाता है, आपकी एक्टिविटी चेक करता है, कभी पुराने चैट्स पढ़ता है, बस ये जानने के लिए कि क्या अब भी उसके लिए कोई जगह बाकी है। पर उसे हर बार वही जवाब मिलता है, सन्नाटा। और ये सन्नाटा उसके लिए सबसे बड़ा पछतावा है, क्योंकि आपकी चुप्पी ने जो कहा वो किसी शब्द से ज्यादा गहरा था। आपने जो नहीं कहा वही उसे सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब आपके शांत रहने में उसकी गलती की गूंज है, आपके सुकून में उसका अफसोस है। अब वो जान चुका है कि आप लौटकर नहीं आएंगे, और अब उसे किसी को मनाने का हक नहीं बचा। यही आपकी जीत है। आपने किसी को गिराकर नहीं, खुद को ऊंचा उठाकर ताकत पलट दी। कभी उसे लगता था कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, अब उसे लगता है कि शायद वो आपके बिना कैसे रह पाएगा। और यही पल है जब किस्मत मुस्कुराती है, क्योंकि कहानी अब आपकी है। किसी वक्त आपने सोचा था कि जीत वही है जब वो इंसान वापस आ जाए। आपने अपने अंदर ये उम्मीद पाल ली थी कि अगर वो लौट आया, अगर उसने माफी मांगी, अगर उसने कहा तुम सही थे, तो यही आपकी जीत होगी। पर वक्त ने सिखा दिया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं होती, वो खुद को वापस पाने में होती है। जब आप हर टूटन के बाद खुद को फिर से जोड़ते हैं, जब आप अपने डर को पहचान कर उस पर काबू पा लेते हैं, जब आप अपनी कीमत किसी की नजरों से नहीं, खुद की नजरों में तय करने लगते हैं, तब वहां से असली सफर शुरू होता है। अब आपकी पहचान किसी रिश्ते की कहानी नहीं रही, अब आपकी पहचान है एक ऐसा इंसान जो शांत है पर उसकी शांति में ताकत छिपी है, जो चुप है लेकिन उसकी चुप्पी बोलती है, जो अब किसी को पाने के लिए नहीं भागता, बल्कि खुद में इतनी गहराई तक उतर चुका है कि अब लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं। अब आप उस दौर से निकल चुके हैं जहां स्वीकृति यानी वैलिडेशन की जरूरत थी। अब आपको किसी से यह सुनने की जरूरत नहीं कि आप अच्छे हैं। अब आपको खुद पता है कि आप कितने सच्चे हैं, कितने मजबूत हैं। पहले आपको किसी की मंजूरी चाहिए थी, लेकिन अब आपकी मौजूदगी सम्मान में बदल गई है। अब आपकी उपस्थिति चुपचाप असर करती है। अब जब आप कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर वो संतुलन बना लिया है जो बहुत कम लोगों में होता है। आपने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली है, और यही लड़ाई सबसे कठिन होती है, क्योंकि किसी और को हराना आसान है, खुद के डर को हराना मुश्किल। आपने किसी को नीचे नहीं गिराया, आपने खुद को ऊपर उठाया। आप माफ करते हैं, लेकिन दोबारा वही गलती नहीं दोहराते। आपका भरोसा अब अंधा नहीं, जागरूक है। आपका सुकून अब उधार नहीं, अपना है। अब आप समझते हैं कि जो चला गया वो आपको खाली छोड़ने नहीं, खुद से मिलाने आया था। अगर वो रिश्ता नहीं टूटा होता तो शायद आप कभी खुद को नहीं समझते। आप कभी ये नहीं सीखते कि जो इंसान खुद के साथ खड़ा रहना सीख जाता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपकी लाइफ की दिशा किसी और के कदमों पर नहीं, आपके फैसलों पर चलती है। अब आप अपनी खुशी किसी के टेक्स्ट पर नहीं टिका रहे। अब आपकी खुशी सुबह की हवा में, आपके काम में, आपके सुकून में है। अब आप किसी के हाँ या ना से नहीं बदलते, क्योंकि आपने खुद से हाँ बोलना सीख लिया है। और यही है असली जीत। एंडलेस स्टोरी सिखाता है कि जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए, जो नहीं है उसे स्वीकार कीजिए। आपने यही किया। आपने उसे छोड़ दिया जो आपके बस में नहीं था,
और अपनी सोच, अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। अब आपका दिल भावनाओं से भरा है, पर आपका मन संतुलित है। आप अब प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जवाब देते हैं। अब आप लोगों को बदलना नहीं चाहते, बस खुद को समझना सीख गए हैं। अब आपके भीतर की शांति किसी से छीन कर नहीं आई, वो आपकी मेहनत से आई है। हर आंसू, हर खामोशी, हर दर्द ने मिलकर आपको ऐसा इंसान बनाया है जिसे अब अपनी कीमत पता है। लोग अब आप जैसे बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी शांति अब आकर्षण बन चुकी है। आपकी आत्म संतुलन अब ताकत बन चुका है। कभी आप किसी को साबित करने की कोशिश करते थे कि मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूं। अब आपको साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप सच में ठीक हैं। अब आपकी मुस्कान नकली नहीं, असली है। अब आपका सुकून मजबूरी नहीं, चुनाव है। और यही पल है जहां कहानी मुकम्मल होती है। आपने किसी को हराया नहीं, आपने खुद को पाया है। और जब इंसान खुद को पा लेता है तो फिर कोई उसे खो नहीं सकता। कभी हम रोते हुए जो रिश्ता छोड़ते हैं, जिसमें हमें दुख पहुंचा होता है, वही रिश्ता एक दिन किसी और के लिए पछतावा बन जाता है। कभी जिसे खोने के डर में आप हर रात जागते थे, वो अब उसी डर में हर रात करवटें बदल रहा है। वो जो सोचता था कि आपकी दुनिया उसके बिना अधूरी है, अब देख रहा है कि आपकी जिंदगी उसके बिना और भी खूबसूरत हो गई है। अब पलटे हैं हालात। अब वही इंसान हर रोज वही महसूस कर रहा है जो कभी आपने किया था। अब वो हर सुबह उठकर आपके बारे में सोचता है। वो वही पुरानी चार्ट्स खोलता है, आपके संदेश पढ़ता है, आपकी तस्वीरें देखता है और खुद से कहता है कि मैंने क्या खो दिया। वो याद करता है वो दिन जब आप उसकी दुनिया हुआ करते थे, जब आपकी एक मुस्कान उसके दिल को अच्छा बना देती थी, जब आपकी मौजूदगी उसे खास महसूस करवाती थी। और अब जब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, उसे एहसास होता है कि वो रिश्ता उसने नहीं, आपने निभाया था। अब वो उसी बेचैनी में जी रहा है। वो अब आपके जवाब का इंतजार करता है, आपकी कहानी देखता है पर कुछ कह नहीं पाता। वो जानता है कि अगर उसने बात की तो आप वैसा रिएक्ट नहीं करेंगे जैसा पहले करते थे, क्योंकि अब आप बदल चुके हैं। नफरत से नहीं, समझ से। अब आप दूर हैं पर भीतर से पूरी तरह शांत हैं। वो अब आपके शांत रहने से डरता है। कभी आपकी बातों से उसे ताकत मिलती थी, अब आपकी खामोशी उसे तोड़ती है। कभी वो आपको कंट्रोल करता था, अब आपकी दूरी उसे बेचैन कर रही है। कभी वो सोचता था कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, अब वो खुद आपके बिना चैन से नहीं रह पा रहा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आपकी आंखों में वो गहराई है जो किसी के लौट आने की उम्मीद नहीं रखती। अब आपकी दुनिया में सुकून है और वो सुकून ही उसका सबसे बड़ा डर है। वो हर दिन आपके बारे में सुनना चाहता है पर किसी से पूछ नहीं पाता। वो आपके सोशल मीडिया पर नजर रखता है पर कभी टिप्पणी, कमेंट नहीं करता। वो हर बात में अपने लिए जगह ढूंढता है पर हर जगह उसे सन्नाटा मिलता है। उसे लगने लगा है कि वो जो इंसान मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, अब मुझे देखना भी नहीं चाहता। और यही उसका सबसे बड़ा पछतावा है। अब आप उसके लिए याद बन चुके हैं, वो याद जो हर नए रिश्ते में तुलना बन जाती है। वो अब भी हंसता है लेकिन अंदर से खाली है, क्योंकि वो जानता है कि जिस सच्चाई को उसने अनदेखा किया, वो सच्चाई अब उसका सबसे बड़ा पछतावा बन चुकी है। और उधर आप अब किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहते। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। अब आपकी शांति आपकी पहचान बन चुकी है। आप अब समझ चुके हैं कि प्यार तभी खूबसूरत होता है जब वो इज्जत में बसा हो, और इज्जत वहीं टिकती है जहां आत्मसम्मान जिंदा होता है। आपकी यात्रा दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन अब उस दर्द ने आपको मैच्योर बना दिया है। अब आप किसी से उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि अब आप खुद ही अपने लिए सब कुछ हैं। आपने रोते हुए जो सीखा था, वो अब आपकी ताकत बन गया है। आप अब किसी के बिना अधूरे नहीं, बल्कि खुद में पूरे हैं। वो इंसान जिसने कभी आपको हल्का समझा था, अब आपके सुकून के सामने खुद को छोटा महसूस करता है। और फर्क बस इतना है कि आपने सीख लिया और उसने आपको खो दिया।
आपने अपने डर को शक्ति बना लिया और उसने अपने अहंकार को बर्बादी। अब आपकी कहानी उसके लिए पछतावे की याद है और आपके लिए आत्मसम्मान की मिसाल। कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। आपने जो कुछ भी झेला, जो दर्द सहा, जो खामोशियां काटी, वो सब आपको तोड़ने के लिए नहीं थी। वो आपको बदलने, मजबूत बनाने और खुद तक ले जाने के लिए थी। आज आप यहां तक पहुंचे हैं, ये आपकी जीत है, क्योंकि आप उस जगह तक आ गए हैं जहां रिश्ते आपका भविष्य तय नहीं करते, आपके फैसले करते हैं। आप अब किसी के झुकने का इंतजार नहीं करते। अब आप खुद खड़े होने की ताकत रखते हैं। आप अब किसी के सॉरी का इंतजार नहीं करते। अब आप खुद को माफ करना सीख चुके हैं। आप अब किसी की मौजूदगी पर नहीं टिके। अब आपका सुकून आपका अपना है। आप बस वो बन गए जो हमेशा से बनना चाहिए था। जीत यही होती है, किसी को पछताने पर मजबूर करना नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाना कि आपको किसी के पछतावे की जरूरत ही ना पड़े। समापन संदेश। और अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से कहीं ना कहीं खुद को जोड़ पाए, अगर आपको लगा कि हां, ये मैं था और ये मैं हूं जो खुद को फिर से पा रहा हूं। हजारों लोग आज यही सफर तय कर रहे हैं, टूटकर फिर से उठ रहे हैं, गिरकर फिर से खड़े हो रहे हैं, अपनी कीमत पहचान रहे हैं। और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपका सफर शुरू हो चुका है। अब आपका समय है। समय है खुद को पहली बार पहले स्थान पर रखने का। समय है खुद को सम्मान देने का। समय है अपने पुराने दर्द को पुरानी कहानी में छोड़कर एक नई कहानी लिखने का। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी ताकत दी है, अगर इस सफर में आपको लगा कि हां, मुझे अब अपनी कीमत समझ आ रही है, तो एक काम जरूर कीजिए, एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं है, ये एक परिवार है जो उन लोगों के लिए बना है जो चुपचाप टूटते हैं और फिर चुपचाप खुद को जोड़ते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो शोर से नहीं, शांति से जीतना चाहते हैं, जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए जीते हैं। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपने डर पर जीत पाना चाहते हैं, जो अपनी भावनाओं को समझकर खुद पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जो रिश्तों में खुद को नहीं खोना चाहते बल्कि खुद को पाना चाहते हैं, तो बहुत साफ कहूं, ये चैनल आपके लिए ही है। और हां, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से वो कदम है जो हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है, उन लोगों तक जो अभी भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जिससे आप कभी गुजरे थे। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर किसी एक टूटे हुए इंसान की मदद बन सकता है। और सब्सक्राइब वो सिर्फ बटन नहीं है, वो एक वादा है, खुद से भी और हमसे भी, कि आप खुद को और बेहतर बनाने की इस यात्रा में हर दिन एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी सोच, ऐसी ऊर्जा और ऐसा कंटेंट मिले जो आपको खुद के और करीब ले जाए, तो अभी एंडलेस स्टोरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, आपकी कहानी बदल रही है। आप खोए नहीं हैं, आप खुद को पा रहे हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप फिर से बन रहे हैं, और इस बार आप खुद के लिए बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने आज सिर्फ वीडियो नहीं, एक एहसास महसूस किया होगा। और अगर ऐसा है तो एंडलेस स्टोरी परिवार में आपका स्वागत है। और खुद को कभी मत छोड़िए, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसा सिर्फ एक है। धन्यवाद।